सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दी अनदर डे ऑफ माय स्पीति ट्रिप। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको लोकेशंस के बारे में बताऊँगा कि आज हम कहाँ कहाँ विज़िट करेंगे। इधर तो कोई नहीं आया यार, अभी तक कोई नहीं आया ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलो जब तक पानी पीते हैं। पानी साला इतना ठंडा है जितना ठंडा करने के लिए अपन के इधर फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। बैठ के वेट करते हैं। आपका स्वागत है स्पीति के दिल धनकर मोनेस्ट्री में। धनकर गोम्पा जो कि 12,774 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, दुनिया की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक मोनेस्ट्री में से एक मानी जाती है। गोम्पा का नाम धनकर का मतलब है किला। पहले यह जगह स्पीति के राजाओं की राजधानी था और यह स्पीति की आध्यात्मिक धरोहर को संरक्षित रखती है। ठीक है, तो गाइस वेलकम टू धनकर मोनेस्ट्री। इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 12,700 फीट। ठीक है, तो एलिवेशन हमने कल ज़्यादा कर ली थी, 15,000 तक गए थे। ये नॉर्मल है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? ठीक है, ओके। तो धनकर का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। धन का मतलब होता है एक फोर्ट और कर का मतलब होता है क्लिफ। तो ये क्लिफ के ऊपर एक फोर्ट बना हुआ ना, इसलिए इसका नाम आया धनकर। और धनकर के अंदर ये यहाँ की मोनेस्ट्री है। तो इस मोनेस्ट्री को बोला जाता है द फर्स्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड द लास्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। इसके पीछे, इस बोर्ड के पीछे वाली साइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे पहले बनने वाली मोनेस्ट्री ये थी और दुनिया में जब खत्म होगी दुनिया तो सबसे आखिरी में ये खत्म होगी। 17वीं सेंचुरी तक ये स्पीति का कैपिटल था, क्योंकि राजा महाराजा जब यहाँ पे रूल करते थे तो वो इस साइड इसको कैपिटल बनाया हुआ था, ऊपर रहते थे ताकि अटैक्स ना हो पाए यहाँ पे। आगे दिखाऊंगा इसकी हाइट नीचे दिखती है प्रॉपर कि कितनी हाइट पर है। ठीक है, ऊपर मैत्रेय जी का मंदिर है। मैत्रेय जी कौन है? ठीक है, मैत्रेय जी का मंदिर है। और ऊपर ना एक गोट का फॉसिल, बेसिकली इनके डेटी है जो गोट है, तो बहुत पुराना फॉसिल लगा हुआ है ऊपर ही। तो उसको छूना मत कोई भी, ठीक है, दूर से हाथ जोड़ लेना। और बाकी एक मेडिटेशन रूम बना हुआ है, छोटा सा है, वो कई बार खुला होता है, कभी कभी नहीं खुला होता। और दूसरा है यहाँ में क्या एक मंदिर है, उसमें ना कुछ मास्क रखे हुए हैं। कांतारा मूवी देखी है? कांतारा मूवी में आता है ना कि वो प्रॉपर सेटअप करते हैं और उनके अंदर डेटी आते हैं, फिर वो डांस करते हैं। सेम यहाँ भी होता है। ठीक है, तो जो उनके मास्क है वो कोई भी टच मत करना किसी भी चीज़ को उनमें से। ठीक है, आ जाओ। धनकर मोनेस्ट्री का आर्किटेक्चर किसी अजूबे से कम नहीं है। यह मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है और इसे देखकर लगता है जैसे किसी कला का अद्भुत नमूना सामने हो। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन पर ध्यान दें। यह मोनेस्ट्री एक खड़ी चट्टान पर बनी है जहाँ से स्पीति और पिन नदियों का संगम दिखता है। ऐसा लगता है जैसे मोनेस्ट्री खुद पहाड़ का हिस्सा हो, जो इसे न सिर्फ खूबसूरत बनाता है बल्कि इसे रक्षात्मक भी करता है। इसकी तिब्बतन वास्तुकला में फोर्ट और मोनेस्ट्री का मिश्रण है, यानी ये न सिर्फ धार्मिक स्थल है बल्कि एक समय पर यह स्पीति वैली के राजाओं का किला भी था, जो बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए ऊंची पहाड़ों पर बनाया गया था। इसकी दीवारें मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनी हैं, जो बेहद मजबूत और ठंडे मौसम में गर्म बनाए रखती हैं। इतनी ऊंचाई पर ऐसी संरचना बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, जो कि उस समय की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के कौशल को दर्शाता है। धनकर मोनेस्ट्री की 5 मंजिलें हैं। हर मंजिल का अलग अलग महत्व है।
सबसे ऊपर का एक हिस्सा छोटी गुफा की तरह है जहाँ ध्यान किया जाता है। नीचे के हिस्से में बौद्ध मूर्तियाँ और प्राचीन ग्रंथ रखे गए हैं। अंदर आपको बौद्ध म्यूरल्स, थंका पेंटिंग्स मिलेंगी जो तिब्बती संस्कृति के धर्म के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। इस मोनेस्ट्री का डिज़ाइन पहाड़ी पर इस तरह से किया गया है कि यह मौसम की मार को सह सके। बारिश हो, तेज हवाएं हो या बर्फबारी, धनकर मोनेस्ट्री इन सब को झेलते हुए आज भी खड़ी है। इस आर्किटेक्चर का एक और दिलचस्प पहलू है यहाँ के प्राकृतिक हवादार कमरे। पहाड़ी इलाकों में जहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, वहाँ धनकर मोनेस्ट्री में बने छोटे छोटे वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडी और ताज़ा हवा अंदर आती रहती है। धनकर मोनेस्ट्री का आर्किटेक्चर इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से मानव ने प्रकृति की कठिनाइयों से जूझते हुए भी अपनी आस्था और धरोहर को संरक्षित रखा है। और यह सिर्फ एक धर्म स्थल नहीं बल्कि तिब्बती बौद्ध संस्कृति, कला और आर्किटेक्चर का जीता जागता उदाहरण है। ये जो धनकर मोनेस्ट्री है स्पीति का सबसे पुराना मंदिर है। ये 10th सेंचुरी में बना हुआ है और इसे बनाने वाला जो है वो स्पीति का किंग कीदे यिमांगोन बोलते हैं, उन्होंने बनाया। मुझे वो जानना था कि यहाँ पे जो बोर्ड में लिखा है कि ये फर्स्ट और लास्ट भी। हाँ जी, उसके बारे में। स्पीति का कहावत है ना, छाक भी थामा जिग भी तिंगा। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि स्पीति में जो बना था तो ये मंदिर सबसे पहले बना हुआ है। हाँ, अगर कहीं डिस्ट्रॉय हो जाए, कहीं गिर जाए तो तब ये लास्ट तक टिके रहेगा। इसका मीनिंग ये है। स्पीति की कहावत है ना, फेमस कहावत, वो पुराने समय से बोलते आ रहे हैं। ये पूरे स्पीति वालों को पता है कि छाक भी तांगमा जिग भी तिंगमा बोलते हैं ना। ओके, उत्पत्ति के प्रथम वो विलय के अंतिम बोलते हैं ना। यहाँ की पतली और घुमावदार सीढ़ियाँ आपको उस समय के कठिन जीवन की याद दिलाती हैं जब यहाँ के लोग हर दिन इस ऊंचाई पर चढ़कर मोनेस्ट्री में पूजा और ध्यान करते थे। अब बात करते हैं एक खास कहावत की जो धनकर मोनेस्ट्री में देखने को मिलती है, फर्स्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड लास्ट ऑफ डिसोल्यूशन। इसका मतलब है कि यह मोनेस्ट्री अस्तित्व के पहले चरण में बनी थी और यह आखिरी समय तक टिकी रहेगी। यानी जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब से यह स्थान महत्वपूर्ण था और जब अंत की घड़ी आएगी तब भी इसका अस्तित्व बना रहेगा। ये कहावत मोनेस्ट्री की आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। ताबू मोनेस्ट्री जो स्पीति वैली का एक ऐतिहासिक और स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। ये मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 3280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है क्योंकि इसके एंशिएंट म्यूरल्स पेंटिंग्स काफ़ी रिसेंबल करते हैं अजंता केव्स के आर्टवर्क से। ताबू मोनेस्ट्री की स्थापना 996 AD में हुई थी। इसका मतलब है ये मोनेस्ट्री 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन और लर्निंग सेंटर है जहाँ पर मॉन्क्स सेंचुरीज से बुद्धिज्म की टेक्निक्स और फिलॉसफीज को प्रिजर्व कर रहे हैं। इस मोनेस्ट्री का इम्पोर्टेंस सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं हिस्टोरिकल भी है क्योंकि इसे इंडियन और तिब्बतन कल्चर के बीच क्रॉस रोड्स पर देखा जाता है। ये जो होल्स देख रहे हो ये केव्स है, यहाँ पे लोग मेडिटेशन करा करते थे पहले। ये ऊपर जो 3 स्तूपास हैं ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को दर्शाते हैं। ताबू मोनेस्ट्री में क्रिमेशन के बाद मठ के अंदर या पास के पवित्र स्थानों पर एशेस को रखा जाता है जिसे बौद्ध साधु और श्रद्धालु विशेष आदर और सम्मान के साथ रखते हैं। इन एशेस को स्तूप में सुरक्षित किया जाता है
जो बुद्ध, उनकी टेक्निक्स और एनलाइटेड मॉन्क्स की याद में बनाए गए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र स्थितियों को छूने या उनके पास प्रार्थना करने से आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। गाइस, अभी तक मैंने इजिप्ट के पिरामिड्स में ऐसा सुना था कि उसके अंदर ममीज़ वगैरह होती हैं या फिर उसमें एशेस वगैरह जो भी रखते हैं, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं था कि इंडिया में भी ऐसा कुछ है। इनके अंदर एशेस रखे हुए हैं मॉन्क्स वगैरह के। ये मुझे आज पता चला, इससे पहले नहीं पता था।